नमस्कार। आज के इस स्त्रीलोक संभाषा सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे आज के सत्र में स्किन एलर्जीज को लेकर हमने चर्चा करनी है। खास करके प्रेगनेंसी के समय में स्किन एलर्जीज अलग अलग टाइप की होती है, तो उसमें आयुर्वेद क्या कर सकता है। कई सारे पेशेंट्स आते हैं, वैसे तो हमने डिस्कशन भी किया था कि ईचिंग, खुजली, ये काफी प्रधान समस्या हो सकती है इस दौरान। खुजली का कारण क्या होता है? जब भी खुजली या कोई भी एलर्जी होती है तो उसमें खास करके हमें पित्त और कफदोष को देखना है। वैसे एक्जिमा भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि ड्राई एक्जिमा है, वेट एक्जिमा है। तो ओवरऑल स्किन एलर्जी, रैशेस या पित्त प्रधानता, या जहां पर भी लाइक शीत पित्त जैसे कुछ लक्षण होते हैं, खास करके प्रेगनेंसी में। जैसे प्रेगनेंसी, गर्भावस्था एक नाजुक अवस्था होती है जिसमें थोड़ा सा भी कुछ बदलाव आता है खान पान में, या बहुत ज्यादा खट्टा तीखा खा लिया, कभी बाहर की हवा लग गई, जैसे शीत पित्त में ठंडा जो भी ऋतु है या ठंडा हवा का सेवन करना, ये भी कारण बताया जाता है। तो ऐसे सभी कारणों से जब भी गर्भिणी महिला में कोई भी टाइप का खुजली आती है, इचिंग आती है, वैसे कोई भी कंडू खुजली में विरेचन चिकित्सा काफी अच्छी मानी जाती है। बट जैसे कि गर्भावस्था है तो हम लोग तीव्र विरेचन तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे तो सबसे पहले ये बोलना पड़ेगा कि जैसे ही आपको खुजली, कुछ ईचिंग लग रही है ना, वहां पर क्या करिएगा, सबसे पहले आइस पैकिंग। आइस पैक यानी बर्फ लगा देना ठंडे पानी के नीचे, जो भी जगह है, हाथ है, पैर है। तो वहां पर भी लाइक कई बार एब्डोमिन पर भी इस खुजलियां होती है। जैसे हमने देखा था कि जो बच्चे का बाल बढ़ जाता है ना, तो वहां पर कुछ किकविस के नाम से भी उसके कारण भी खुजली आती है और डिस्कलरेशन डेवलप हो जाता है। तो ऐसे कोई भी टाइप की खुजली है, एनी टाइप ऑफ एलर्जी है, अननोन रीजन है, कई कीटक दंश है, कोई भी अगर होता है तो इसमें पित्त का प्रकोप या कफदोष दृष्टि समझकर हम लोगों को ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। विरेचन बेस्ट होता है, बट यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही सौम्य विरेचन देना होता है। तो जैसे मैंने बताया, आप सबसे पहले तो ईचिंग कम कराने के लिए आइस पैक या लाइक ठंडे पानी के नीचे ये करेगा। कभी भी खुजली जब होती है ना, बहुत ज्यादा खुजलाने की इच्छा होती है, बट खुजलाना जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें, क्योंकि खुजलाने से और खुजली और वो एक सीक्रेट चलता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि खुजली करते रहने से भी जो वो इन्फेक्शन है ना, वो रैश है, वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारा वहां पर सोच कर ही हमें ट्रीटमेंट प्लान करना होगा। गर्भिणी अवस्था में ऐसी कोई भी समस्या जब होती है तो हम लोग सौम्य पदार्थों का, सौम्य जो भी आयुर्वेदिक दवाएं उनका प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट मुझे लगता है नीम कैप्सूल। कोडुनीम का पत्ते का मैं हमेशा बताती हूँ, उसका घोल बनाकर भी आप उसको ये कर सकते हैं। और एक मैं सिंपल सा बता देती हूँ रेमेडी। घर का जो भी गाय खाने का घी है ना, वो घृत है या घृत है, उसको थोड़ा सा लीजिएगा। जैसे कि एक कटोरी हमने घृत ले लिया, उसको कढ़ाई में डालिएगा, अच्छे से पिघला दीजिएगा, और पिघलने के बाद साफ किए वाले अच्छे से धोकर कड़ू के पत्ते जो कि आजू बाजू में मिल जाते हैं, ऐसे एक 20-25 पत्तों को लीजिएगा, धो दीजिएगा अच्छे से, और उस पत्तों को उस घी में डालिएगा और पकाइएगा अच्छे से। करीब करीब कम से कम आधा घंटा तो पकने दीजिएगा, उसका रंग भी बदलने लग जाता है और ये घृत सिद्ध हो जाएगा। इस घृत को छान कर अगर हम अप्लाई करते हैं लोकल जो भी एरिया है वहां पर, तो इट इज अ बेस्ट होम रेमेडी। तीसरे ही दिन आपकी खुजली भी कम हो जाएगी। जहां पर कई बार ऐसे भी होता है ना, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन की भी समस्या होती है, कई बार हाथ पैरों में, खास करके घुटनों में, जानु संधि पर या कुहनों में कालापन आ जाता है। जैसे वात का प्रकोप भी इसमें होता है, और ठंडी के दिन है, रुक्षता शीतता के गुण के साथ अगर ये समस्या होती है तो यहाँ पर ये नीम का जो घृत हमने सिद्ध किया है वो काफी अच्छा लाभदायी होता है। इस कड़ू नीम के पत्तों को नहाने के पानी में भी हम लोग मिलवा सकते हैं। नीम वटी मिलती, उसका प्रयोग करिएगा। अमृता कषाय है, अमृता कषाय और महामंजिष्ट आदि कषाय जो कि सेफ होते हैं, उन दोनों को समान मात्रा में मिलाकर पानी के साथ अगर 2 टाइम पीते हैं तो भी काफी लाभ मिल जाता है। इसके साथ साथ गुड़ूची का कषाय, गुड़ूची और नीम के पत्ते, आप इसमें कड़ू नीम का रस, वैसे तीखा मतलब तुरट या कड़ू होता है ना, बट प्रेगनेंसी में वैसे हम लोग कड़ू गुण का ज्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। हम लोग ज्यादा से ज्यादा मधुर वगैरह गुणों का प्रयोग करते रहते हैं। बट यहाँ पे जरूरत अगर पड़े तो वो जूस भी पी सकती है, कड़ू नीम के पत्तों का रस भी अगर सेवन करने को दे देते हैं तो कोई इसमें समस्या नहीं है, वो भी काफी अच्छे से वर्कआउट कर जाता है। और जैसे मैंने बताया, यहाँ पर लोकल घृत एप्लीकेशन, घृतों में सबसे बेस्ट है शतधोत घृत। अगर मिल जाए तो लगाइएगा, काफी आराम मिल जाता है तुरंत एक दिन में। अगर घृत भी अवेलेबल नहीं है घर में, आपके जो भी मॉइस्चर है
लाइक नारियल का तेल है, कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, जो भी ऑयल है, ऑयलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुजली जहां पर भी हो उस समय पे या उस जगह के लिए। जैसे ही हम लोग ऑयल लगा देते हैं ना, काफी अच्छा आराम मिल जाता है। तो लोकल सूथिंग जो भी वहां पर जरूरी होती है, तो लोकल सूथिंग के लिए मेरे हिसाब से पेट्रोलियम जेली, नारियल का तेल, या कोई भी अगर घर में ऐसे क्रीमी है, या फिर कुछ भी नहीं है तो आप दूध, और दूध के ऊपर की जो साय होती है ना, उसको भी हम लोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ काढ़े के रूप में, कषाय के रूप में आप गुड़ुची का काढ़ा एक अच्छा फॉर्मुलेशन है। गुड़ुची का काढ़ा जहाँ जैसे कि अगर लाल कलर है इसमें धब्बों में, या इस खुजली में अगर रेडिश टाइप की पिगमेंटेशन है, रेडिश टाइप की फुंसिया जैसे आ जाती है, तो यहाँ पर पित्त का प्रकोप समझकर हम लोग प्रवाल पिष्टी, मुक्ता और प्रवाल पिष्टी आप दोनों को समान 125 मिलीग्राम की मात्रा में दोनों को दे सकते हैं। सूद शेकर भी चल जाएगा इसमें। और एक इसमें जैसे सौम्य विरेचन करवाना पड़ता है ना, तो अभिपतिकर चूर्ण काफी अच्छा वर्कआउट कर लेता है, तो अभिपतिकर चूर्ण को दीजिएगा। 7 दिन तक हम लोग कंटिन्यू इसको देते हैं। ये सभी ट्रीटमेंट अगर देते हैं तो तीसरे ही दिन वैसे तो आपको ये मिल जाता है अच्छे से। शतदोष घृत है, यष्टिमधु घृत है, यष्टिमधु चूर्ण आप शहद के साथ या घृत के साथ पीने को भी दे सकते हैं। और यष्टिमधु घृत अच्छा वर्ण रोपण काम करता है, पित्त का शमन करता है, वर्ण भी है, तो ये डिस्कलरेशन में भी काफी अच्छा वर्क करता है। तो इसके लिए हम लोग इसको लोकल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हरिद्रा, हरिद्रा खंड, हरिद्रा का कोई भी कल्प बहुत अच्छा करेगा। का कुकरमिंट की कैप्सूल्स भी मिल जाती है, वो भी आप ले सकते हैं। हरिद्रा खंड भी चल जाता है, वो भी हम लोग ले सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी जैसे कल्प हम लोग इसमें प्रेगनेंसी या लैक्टेशन की पीरियड में अवॉइड ही करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि काढ़ों का जितना हम लोग उपयोग करेंगे उतना इसमें बहुत अच्छा काम हो जाता है। इसके साथ साथ कई जैसे चेहरे पर वगैरह अचानक से पिगमेंटेशन और खुजली भी है, तो इसमें कुमकुमादी तेल काफी अच्छा रह जाता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। खान पान में भी परहेज रखा दीजिएगा, लाइक कुछ बहुत ज्यादा खट्टा है, तीखा है, और जो भी लाइक किसी किसी को जैसे कुछ खान पान की एलर्जी भी होती है, उन एलर्जीज के कारण भी उनको खुजली आती है, वो समझ नहीं पाते। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक अगर ध्यान में आता हो तो उस चीज को अवॉइड ही करें। जैसे स्पेसिफिक मैंने देखा कि शिगरू की सब्जी बनती है, तो शिगरू की सब्जी खाने से या दालों में उसका प्रयोग करने से कई बार कुछ खुजली के केसेस भी मिल जाते हैं, तो वो अवॉइड कर सकते हैं हम लोग इसमें। इसमें आपको रस रक्त पाचक का प्रयोग करना पड़ जाता है, क्योंकि रस रक्त स्रोत की ही ये होती है। तो इसके लिए आप यहाँ लाइक पटोल, किरात, तिक्ता और मुस्ता, इन तीनों का चूर्ण समान मात्रा में लेकर इसका कषाय दे सकते। 3 दिन का ही दीजिएगा, काफी ज्यादा मात्रा में देने की जरूरत नहीं है रस रक्त पाचन के लिए। इसमें रस रक्त पाचन के रूप में नीम भी वर्कआउट करता है। इसमें पंचकोल का भी रोल रहेगा। अगर पेशेंट की कफ या वातज प्रकृति है तो पंचकोल ठीक रहेगा। पित्त प्रकृति है तो शुंठी, अदरक का प्रयोग थोड़ा सा कम करना पड़ जाता है। तो यहाँ इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि आप लघु सूत शेकर भी ठीक रहता है, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कई बारी कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी रहता है पेशेंट का, तो अभिपति का चूर्ण देने से थोड़ा विरेचन, सौम्य विरेचन, अनुलोमन हो जाता है। इसमें एक और है द्राक्षारिष्ट या द्राक्षा कावड़ या मुनक्के भी आप भिगो कर खाने को दे सकते हैं, जिसके साथ भी पित्त में राहत मिल जाती है। तो हमें पित्त को ये करना है, पित्त को जीतना है, तो पित्त को कम करना है, तो इसके लिए आप जितने सौम्य सारे द्रव्य है इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और लोकल एप्लीकेशन में घर का घृत भी अगर यूज करें तो भी दिक्कत नहीं। आपको अगर कोई ऐसे मेडिकेटेड घृत नहीं मिलता है ना, तो यूज आप इसमें हल्दी, आप घर में सिंपल हल्दी और उसको उसमें घृत लगा मिलाकर उसको भी अप्लाई कर सकती, वो भी वर्कआउट कर जाएगी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। इसमें एक और मुझे लगता है कि कई बारी कुछ वर्म इन्फेस्टेशन के साथ भी खुजली होती है। वैसे तो हम वर्म का एक डिवर्मिनेशन करा लेना बेहतर ही रहता है, तो इसमें विडंगारिष्ट, विडंग चूर्ण हम दे सकते हैं, 3 दिन का वगैरह दे दीजिएगा। एक डिवर्मिन करा लेते हैं तो पेशेंट में कई बारी खुजली उसके कारण भी होती है, कोई वर्म इन्फेस्टेशन हो रहता है पेट में तो भी बन जाते हैं, तो इसके साथ भी कई बार ये होता है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये सारा हम इसमें यूज कर सकते हैं काफी अच्छे से। दूसरा लोकल एप्लीकेशन के लिए एलोवेरा का जेल है, कोरफड का जेल है, घर में भी कोरफड होती है ना, तो उसका भी गर निकाल कर आप अप्लाई कर सकते हैं। लोकली अप्लाई करते हैं तो भी ठीक होता है। ठंडे पानी का प्रयोग करना, ये कर कल
का जो सिरदार का ये जो मिल जाता है विनेगर टाइप का, वो भी काफी घर में खाने का सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा होता है, तो इस बेकिंग सोडे को पानी में मिलाकर या डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके भी काफी बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं। घरेलू नुस्खे के रूप में हम इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ कोरफट का जो जेल या अगर आता है ना, उसमें गुलाब जल मिलाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्किन की एलर्जीज में एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन भी काम करेगा और इंटरनल मेडिसिन भी, थोड़ा सौम्य विरेचन आपको। और चाहे ड्राई एक्जिमा है, ड्राई एक्जिमा तो काफी समय ले लेता है और खुजली भी होती है, तो उसमें ड्राइनेस में तो ज्यादा से ज्यादा ऑयलिंग मॉइस्चर करना बेहतर रहता है। जैसे भी चाहे आप इसमें मॉइस्चर ही करते रहिएगा और धीरे धीरे इसमें राहत मिल जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं काम होता है, तो काम तो निश्चित रूप से होता है। और एक पतंजलि का दिव्य कायाकल्प करके भी आता है, वटी आती है, उसका भी प्रयोग अच्छा माना जाता है। पतंजलि आयुर्वेद का वो मिल जाता है, उसका भी उपयोग आप लोग कर सकते हैं, वो भी काफी फायदेमंद हो जाता है। तो महामंजिष्टादि, गुरुची, नीम कैप्सूल, हरिद्रा खंड और अमृता कषाय, महामंजिष्टादि कषाय, द्राक्षारिष्ट, ये इसके पेटेंट रेमेडीज है ऐसे मुझे लगता है। हाँ, अगर जैसे फंगल इन्फेक्शन वाला, अगर कोई ऐसी इन्फेक्शन वाली खुजली है, तो वहां पर थोड़ा अलग विचार हम लोगों को करना पड़ेगा। इसमें आप लगाने के लिए निर्गुंडी का तेल या करंज का तेल भी काफी अच्छा होता है। करंज का तेल ऊपर से लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, या निर्गुंडी का तेल भी आप लोकल भी एप्लीकेशन भी करवा सकते हैं इसके। और इसमें जैसे आपको गंधक रसायन है, कुर्मिन की कैप्सूल है, वो भी अच्छे से काम कर जाती है। तो स्किन का, आप कपड़े कौन से पहनते हैं, कपड़ों का भी लाइक कुछ स्पेसिफिक आपको लगता है कि कुछ इसके कारण भी रैश वगैरह डेवलप हो गई है, तो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइट क्लॉथ्स वगैरह से भी खुजली हो सकती है, तो उसको भी अवॉइड करें। तो ओवरऑल डे स्लीप अवॉइड करें। और रात्रि में जैसे संपर्क ठंडी हवा में ऊपर छत पर वगैरह बैठना, इससे भी कई बार शीत पित्त जैसे खुजलियां हो जाती है। तो ओवरऑल यही सेफ मेडिकेशन जो मैं बता रही हूँ, इसका ही प्रयोग करते हैं तो खुजली में काफी अच्छे से राहत मिल जाती है। नमस्कार नीलम जी, बताइए। नमस्कार सपना जी, मैम, कैसे हैं? आप बताइए मैम। नीलम, डॉक्टर नीलम। जी मैम। यस यस, बोलिए आप। और क्या इसमें एक्सपेक्ट करती है या क्या आपका अनुभव है? वैसे तो मैं सिंपल सिंपल रेमेडीज ही बता देती हूँ खुजली के लिए। हाँ जी मैम, यही सब सिंपल सिंपल यही देना पड़ता है मैम, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते है ना। हम्म। और कुछ अलग से आप? आपने फुल फ्लेज बता दिया है मैम। हाँ यस, क्योंकि इसके सिवा मुझे ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिले कि हम नहीं लोग मैम, और प्रेगनेंसी में यूज कर सकते। यस मैम। ऐसे तो यही सारा चलता है, और यही, और गुलकंद भी ऐड कर। हाँ, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल का मुक्ता का, ये गुलकंद जैसे हमने डिस्कस किया कल के इसमें भी, तो वो सारा भी हम लोग दे सकते हैं, वो भी काफी मैम फायदेमंद हो जाता है। इसमें मोती पिष्टी कैसा काम करती है मैम? मोती पिष्टी मैम पित्त का शमन करेगी। पित्त, वो हम मुक्ता ऐड कर पित्त सकते हैं मैम, सेफ है ना प्रेगनेंसी में? सेफ है। हाँ, मुक्ता सेफ है। यस, सेफ है, नो इश्यूज, वो दे जी सकते जी। हैं। और कुछ इसमें? और मैम बाकी यही तो सब हमने जो जैसे फंगल इन्फेक्शन वगैरह होना, तो उसका तो टोटल प्लान पूरा बदल जाता है। अगर ईस्ट इन्फेक्शन है तो उसमें थोड़े हम सूक्ष्म त्रिफला वगैरह, इसमें भी सूक्ष्म त्रिफला भी दे सकते हैं, तो वो सारा थोड़ा पैटर्न ही चेंज हो जाता है। अगर ईस्ट टाइप का इन्फेक्शन है तो, या बैक्टीरियल टाइप का इन्फेक्शन है, तो वहां पे हाँ मंजिष्ठा की भी कैप्सूल मिल जाती है। बट मंजिष्ठा थोड़ा सा मेरे हिसाब से प्रेगनेंसी में अवॉइड ही करे तो बेहतर रहता है। हाँ, एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं आप मंजिष्ठा, चंदन, इसमें गुलाब जल डालकर वगैरह लोकल एप्लीकेशन पे तौर पर दे सकते हैं। बट पीने में, खाने में थोड़ा मंजिष्ठा कम ही यूज करे तो बेटर रहता है ना? जी मैम जी। मैम मैं आपको एक ना पिक शेयर कर रही हूँ पेशेंट की मैम। हाँ, अच्छा बताइए। हाँ जस्ट मैम, जस्ट मैम, इन ओ, पेशेंट को ना हाइपर पिगमेंटेशन हो गई सडनली विदाउट एनीथिंग, और कोई रिएक्शन नहीं था मैम। मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए मैम, क्या दे सकते हैं? हालांकि मैंने अच्छा इनको दशांग लेप दिया था एलोवेरा के साथ मैम, उससे काफी रिलीफ था इनको। अच्छा, ये टाइप का है क्या? ड्राई, क्या एज है पेशेंट की? एज भी काफी हाँ। लग रही है, झाई ही, व्यंग बोल सकते हैं इसको हम लोग, वांग नहीं बोलते मैम, हैं। एज ज्यादा नहीं मैम, एज ज्यादा नहीं है, एज इज नियरली हाँ, 40-45, बस इतनी है मैम। तो अच्छा ये मैम अच्छा। मैंने दशांग लेप और एलोवेरा दिया था इनको, खदीरा रिच पीने के लिए दिया था,
और सिंपल अच्छा एकेटी पे ही डाला था 10 डेज के लगभग। तो अच्छा। जो ये चीक्स कुमकुम के आदि आसपास तेल, था ना मैम, ये कुमकुम, पीरियड है हाँ मैम। हो सकता एक्चुअली है मैम, इसको ना धीरे, बहुत अफोर्ड नहीं कर सकता मैम, शी वाज अ पुअर हाँ पेशेंट। पेशेंट थोड़ा ये लग रहा है, ठीक है। कुमकुमादि तेल का नस से हाँ शुरू जी। करते हैं इसमें ना, अच्छी ट्रीटमेंट है ये मेलाज्मा के लिए, जो कि खास करके चेहरे के इसमें जो भी होता है ना मेलाज्मा, इसके लिए काफी अच्छा फायदेमंद होता है। कुमकुमादि तेल का हाँ जी। नस्य, या फिर कुमकुमादि तेल लेकर, जैसे 10 ml कुमकुमादि तेल ले लिया, उसमें 10 ग्राम हल्दी का पाउडर डालकर ना हम्म। इसको आप ट्रीट करिएगा। ये काफी अच्छा है। और खदीरारिश तो थोड़ा चलने दीजिएगा वैसे मैम। मैम मैंने इसमें दशांग लेप और एलोवेरा ही दिया था मैम। हाँ दशांग हाँ लेप हाँ से मुझे मैम, लगता है वो ना चल रहा है। कुमकुमादि तेल का, हाँ हाँ हाँ। और इसमें एंजाइटी वगैरह है, सन मैम एक्चुअली एक्सपोजर ना है, विरेचन पेशेंट करवाइए मैम, विरेचन। शी वाज शी वाज अ पुअर पेशेंट विरेचन मैम। क्या? अविपत्तिकर मैंने स्टार्ट कर अच्छा, दिया था मैम। थोड़ा गरीब सा पेशेंट था मैम मेरे पास, ये एक्चुअली हाँ हाँ हॉस्पिटल आए लग थे रहा है, वो मेरे। तो लग रहा है। यस 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 यस, ये तो तो दिख इसलिए दिख रहा है ज्यादा मुझे। अफोर्ड नहीं कर सकती मैम, कुमकुम आदि तेल काफी कॉस्टली पड़ जाता है पेशेंट को। हाँ काफी कॉस्टली होता है ना, यस यस यस। तो तो इसमें इसलिए हम लोग फिर यष्टि मधु, यष्टि मधु घृत, यष्टि मधु फिर गाय का घृत में घृत आप नहीं मैम। हल्दी डालकर उसका भी आप, हाँ अच्छा हाँ, गाय ये का हो घी, घर सकता का है। घी जो भी खाने का है वो, उसमें ये हल्दी डालकर, हाँ, ये हो हाँ हाँ सकता वो है मैम। लगवाइएगा। ठीक है मैम। एक्चुअली दशांग लेप हाँ मेरे पास अवेलेबल ये था भी मैम, चलता मैंने है। वही फिर आप ना लगवाया घर था। का, हाँ हाँ यस 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 यस, केसर का भी कोई कल्प, या केसर भी जैसे एलोवेरा जेल में डालकर वगैरह वो नहीं लगा पाएंगे ना केसर भी? नहीं मैम, ज्यादा कॉस्टली नहीं अफोर्ड कर पाएगा मैम केसर का, पेशेंट। हाँ जी हाँ जी, केसर भी नहीं अफोर्ड कर पाएगा मैम, इट्स अच्छा तो वेरी ये कॉस्टली कितने फॉर दिन चल पेशेंट। रहा है आपको, ये कितने दिन चल रहा है? मैम मेरे पास अभी 10 डेज पहले आई थी, तो मैंने नॉर्मली, शायद मेरे को लगा कि पता नहीं कवर कर पाएंगे कि नहीं, तो आई जस्ट नॉर्मली गिव हर दशांग लेप और एकेटी दे दिया था मैम अपने पास से। हम्म। तो उसी से ये ठीक हो गई काफी, इसका चीक्स क्लियर हो गए मैम, ये सारी ना, ये पूरा फेस ब्लैकन था इसका। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट मिल रहा है तो कंटिन्यू रखते हैं ना इसको ही। और ये जो मैंने अभी थोड़ा बता दिया उसमें थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, घृत एडिशन घृत कर में लीजिएगा। घृत में हाँ हरिद्रा मिलवा घृत का, देते हैं मैम। घृत का, जी जी। जी जी मैम, हाँ ठीक है मैम। हाँ। ठीक है। एक और ना, लाइक चंदन, हरिद्रा, मंजिष्ठा और सारी वद्यासो तो ठीक है ना मैम, सारी वद्यासो भी अफोर्ड कर हाँ सकेगी ना वो वो? चल सकता है मैम, जी जी मैम। हाँ इतना अफोर्ड सारीवा, कर लेंगे। मंजिष्ठा, हरिद्रा, चंदन और इलायची, इन सभी का चूर्ण आप ना काढ़ा बनाकर उसको पीने को दीजिएगा, ठीक है काफी मैम। फर्क पड़ेगा। सारीवा सारीवादास सारीवा, मंजिष्ठा, हरिद्रा, चंदन मंजिष्ठा और हरि। इलायची, ओके ओके मैम। हाँ इसका वो काफी फायदेमंद रहेगा। और थोड़ा ओके, नेक्स्ट वीक में जैसे रिजल्ट देखकर हम लोग फिर मेडिसिन चेंज कर देते हैं, है ना? ठीक है मैम, ठीक है। हाँ मतलब थोड़ा अभी रिजल्ट मिला ऐसे बोल रहे हैं ना आप, उसको थोड़ा स्ट्रेस फैक्टर को कम करवाइएगा, कुछ अनुलोम विलोम वगैरह प्राणायाम हाँ, करवाइएगा पेशेंट वो को। वो सब बता दिया मैम। हाँ वो सब वो भी बता दिया मैम। हाँ जी जी यस जी। यस, वो भी कारण होता है कभी, जैसे जी। इसे वो तो काम अपनी क्या कर, स्किन को लेके वो अपनी स्किन को लेके ही स्ट्रेस्ड है मैम, बस अब वो ठीक हो गई हाँ तो शी इज रिलैक्स्ड। यस यस, उसको बोल दीजिएगा कि 8 दिन में कम हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, चलिए, थैंक यू मैम। मैम कुमकुमादी तेल का निश्चय जस्ट 2-2 ड्रॉप्स मॉर्निंग और इवनिंग वैसे ही डाल के देना है सिर्फ। हेलो।
आप डिस्कस करिए मैम। मैम ये हाँ सपना जी बोलिए। कुमकुमादी तेल का नस्य 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग और इवनिंग में डालने हाँ के 2 लिए देना ड्रॉप्स। है हाँ रात को ये सोते वक्त 2 छोटे ड्रॉप्स। डोज के बराबर। हाँ रात को ही दीजिएगा सोते समय। क्योंकि वो चेहरे के जो भी स्पेशली ना चेहरे के इसमें ये काम करने वाला होता है, चेहरे के फेशियल जो भी मेलाज्मा टाइप का है ना उसमें काफी लाभदायी बताया है इसको। मैम मैम ये हम हाँ प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं नस्य कुमकुमादी तेल हल्का का मैम? हल्का अप्लाई करिएगा, मतलब नासा के जगह पे हल्का सा उसको लगाने को लगाई कॉटन से ऐसे, जैसे थोड़ा हल्का सा, क्योंकि जैसे वैसे नस्य तो प्रेगनेंसी में प्रतिमर्श अवॉइड ही हम कर सकते करना हैं। बेहतर होता है। एज ए पूरन ओके। के रूप में हम लोग डाल सकते हैं पूरन। और कुछ ओके सपना मैम। जी? ये मुझे तो ये पेशेंट हो जाएगा ऐसे लग रहा है ना, कवर उसका देखकर चेहरा, ये कुछ ऐसे टिपिकली कुछ एक्सपोजर के कारण हाँ हुआ जी है मैम, इससे लगता है आज नीलम जी। पता नहीं मैम, प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दे पा रही है पेशेंट, बस शी इज सेइंग कि मैम लास्ट 1 ईयर से मेरी स्किन ना अपने आप डार्कन होती जा रही है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी नॉर्मल थी मैम, किसी चीज से रिलेट नहीं हो पाया मैम। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक ऐसे लग रहा है ना कुछ इससे हो गया करके। हाँ मैम, बट उसने ऐसा कुछ हिस्ट्री नहीं दे पा रही है, पता नहीं, शायद शी इज अनोइंग ऑल दिस थिंग। बस वो एक ही बात है मैम, मेरा फेस ठीक। तो मैंने जस्ट, कई बार होता है कि पेशेंट को टालने वाली बात थी मेरे साथ लास्ट, तो मैंने उसको जस्ट हाँ दशांग लेप और वो दे दिया था मैम एकेटी। बट व्हेन शी अच्छा। केम बैक आफ्टर 10 days शी वाज वेरी हैप्पी। वो पता नहीं कैसे, वो मतलब अननोइंगली मैंने वो दिया उसको, वो वर्क, नहीं इट नहीं, बट वर्क। कभी ऐसे कभी ना वो इसका मतलब जो एक लग रहा है उसका पैटर्न जो लग रहा है, आपने जो फोटो शेयर किया उससे तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ सीजनल या ऐसे टाइप का ही है, खास नहीं ऐसे नहीं, कुछ डिसीज वाइज स्किन लास्ट डिसीज वन ऐसे नहीं ईयर लग से कंटिन्यूअसली है मैम, रहा। 1 ईयर लास्ट से है। 1 ईयर से कंटिन्यूअस है मैम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ 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 हाँ। ऐसे थोड़ा त्वचा विकार में कई दुष्चिकित्से ही होते हैं कुछ ऐसे ना समय पे बता, लेकिन एज क्या है इनकी? 50 के अराउंड तो होगी, मेनोपॉजल एज भी नहीं नहीं मैम, एज 42 है ना 43 मैम? है मैम। वो एक्चुअली विलेज बैकग्राउंड है ना, तो थोड़ा सा उस वजह से भी है। ये हाँ हाँ प्री हाँ अच्छा। मैच्योर ये मैरिजेस आपने शायद 16 17 में मैरिजेस हो हाँ जाती हैं, तो थोड़ा उस ये वजह से हो जाता है मैम उन्हें। अच्छा ठीक है ठीक है हमारे यहाँ ठीक पे है ठीक ऐसे है। बहुत सारे हैं मैम। अच्छा, और आपने सपना फिजिकली जी जो थोड़ा शेयर सा किया ना ये आता है मुझे ना। काफी हाँ मैम, हम्म। ये ना जनरली बहुत ज्यादा मतलब इसका ऐसे कंप्लेन लेके आती हैं लेडीज ऐसे पैचेस का। इसकी यस एज मैम, क्या है? ये हाइपर 35 पिगमेंटेशन तो 40 की है? 42। 42 है, ये भी थोड़ा मेंसेस प्री पेरी वगैरह रेगुलर मेनोपॉजल है में। सर, थायराइड की पेशेंट है हाँ ये। हाँ, इसमें किया आपने कुछ विरेचन वगैरह करवाइए नहीं इसमें? अच्छा, उसको मैंने मैं एडवाइस तो किया था बट वो रिजल्ट उसके लिए ठीक रेडी जल्दी नहीं नहीं थी। मिलेगा। चमन औषधि तो मैंने सब दिया बट नहीं, कम हुआ हम्म, उससे बट वापस से बढ़ता है। बढ़ता है थोड़ा इसके कुछ ना कुछ लोगों में देखा है मैंने ऐसे होता है, बट कंटिन्यू ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी मैम इसमें ना, बीच में छोड़ दिया तो ये होता है, इसके लिए शोधन तो करते रहना पड़ता है, शोधन बीच बीच में करते रहिएगा, विरेचन अनुलोमन नस्य तो मैम इनको भी कुमकुमादी तेल का नस्य स्टार्ट कर दीजिएगा, सकते हैं। कुमकुमादी तेल का नस्य। इनमें मुझे लगता है ना तिक्त घृत देकर क्लासिकल विरेचन करवा दीजिएगा, क्लासिकल विरेचन। ओके मैम। फिर मैम क्लासिकल चमन औषधि विरेचन में महामंजिष्ट आदि। और स्ट्रेस वगैरह है पेशेंट में? वर्किंग पैटर्न क्या है? कुछ एक्सपोजर है बहुत ज्यादा सन का? नहीं मैम, पहले मतलब सर्दियों में थोड़ा हीट भी लेते थे वो, बट जब से उनको हम्म 3 इयर्स हो गए ये पैचेस को, तो अभी वो सन में भी नहीं जाते हैं, कुकिंग में भी ज्यादा देर हीट के सामने नहीं रहते हैं। अच्छा और अच्छा, वो खुद तो से भी कम। बहुत सारा कुछ करते रहते हैं, बोलते हैं मैंने ऑरेंज पील का पाउडर लगाया है और वो नीम हाँ पाउडर वगैरह वो भी गलत है, वो भी गलत है करते एक्चुअली। हैं। इतना वो वो भी गलत है। नीम कैप्सूल और गुडुची का ये जो मैंने अभी इनको बताया ना, गुडुची सारीवा मंजिष्टा, वो ट्राई करिएगा काढ़ा पूरा।
मैम नहीं, अच्छा वो जो हम पतंजलि काढ़ा का प्रिपेयर कायाकल्प करते जो हैं है ना वो भी ट्राई करिएगा। पतंजलि का कायाकल्प मैंने अभी इनको मैम, बताया ना बट मैडम। उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। नहीं आया? अच्छा नहीं, वटी भी दिया था और काढ़ा भी दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। नहीं ठीक है, कंटिन्यू करते हैं ना, इस कुमकुमादी तेल और ये काढ़ा कंटिन्यू करिए। हरिद्राखंड वगैरह यूज किया, नीम कैप्सूल, कुछ गुड़ुचि कैप्सूल वगैरह यूज किया? नहीं मैम, वो नहीं यूज किया है। गंधक दिया था, अभी पत्ती कर दिया था, और नहीं, बदल दीजिए, महामंडल मेडिसिन शादी चेंज काढ़ा कर दिया था। दीजिएगा। मेडिसिन ओके मैम। चेंज करते रहिएगा इसमें ना। तो खाने में यष्टि मधु घृत खाने को दीजिएगा जरा, एक एक चम्मच ठीक है मैम। देकर देखते हैं ना क्या फर्क होता है। कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा इस पेशेंट को ना, ऐसे पेशेंट्स को एकदम शॉर्ट 1-2 महीने में नहीं मिलता है रिजल्ट। कंटिन्यू थोड़ा लेते हैं तो काफी हो जाता है। हाँ, वो पेशेंट में उतना पेशेंस ही नहीं होता है। मेरे हाँ, वो थोड़ा होता है स्किन को लेकर ज्यादा ये रहता है ना, अवेयरनेस रहता है, खुश लगाते बैठता है, ये भी कारण है इसमें। ठीक है, ओके। मैम तो काढ़े जो भी होते हैं वो डेली के डेली प्रिपेयर करने, लाइक 10 या 15 ml ही लेना डेली रहेगा प्रिपेयर तो? करना है, नहीं नहीं, आप रेडीमेड लेते हैं तो वो नहीं नहीं, 6 महीना रहना रहता है तो फिर आप बाजार का लीजिएगा। अगर आप घर में बनाते हैं फ्रेश तो उसी दिन यूज करना है आपको, 4-6 घंटे के मॉर्निंग ज्यादा में नहीं रखना, बनाया उसकी हुआ ये इवनिंग पर में? बिगड़ जाती है ना कंसिस्टेंसी। फ्रेश ही ओके। बनाए, दोनों टाइम भी फ्रेश ही बनाए। अगर आपको फिर ओके। नहीं होता है बनवाना तो आप मार्केट का रेडीमेड यूज कर सकती है। ओके मैम। ठीक है, हाँ। यस। और कुछ? चलिए फिर आज के लिए रुके, कि आज हाँ हमने मैम। स्किन एलर्जीज को लेकर डिस्कशन किया। शायद सभी दिवाली की तैयारी में लगे हुए हैं हाँ। इसके लिए, या ठीक है मैम। क्योंकि सभी काम भी होते हैं ना, दिवाली की तैयारियां वगैरह होती है तो इसके लिए। ठीक है, फिर आज फिर हम भी रुक जाते हैं। ओके, ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। कुछ नहीं है केस तो फिर रुक जाते हैं। ओके।